आप निरंजनी अखाड़ा मातृ शक्ति की महामंडलेश्वरी हैं। आपसे नम्र अनुरोध है कि हमारे बीच में अपने विचार रखें। ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव। बड़े आनंद के साथ आज मातृशक्ति मंच पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी उन मातृशक्ति और हमारे जो सहयोग और समर्थन सेवा में लगे हुए भाई बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य संतजन, आचार्यगण और हमारी जो मातृशक्ति जो वरिष्ठ इस संस्था को संजो रही हैं और संभाल रही हैं, इसकी परिकल्पना बहुत पूर्व से हुई है। हम हमेशा इस संस्था के विषय में बहुत आनंद से कह सकती हूँ कि सेवा, समर्पण और त्याग यदि कहीं देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी में देख सकते हैं। मैं खुले मन से कह सकती हूँ कि जो एकता का परिचय देना है, संगठन का परिचय देना है और एक सूत्र में जो एक माला पिरोई हुई है श्वेत वस्त्र में, शांति की धारा को जो प्रभावित करने वाले वो ब्रह्मा कुमारी संस्था को है। ये निश्चय हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी सब सीख रहे हैं। अभी यहाँ भगवा वस्त्र है, यहाँ श्वेत वस्त्र है। जैसे एक प्रकार से हमारे भारतीय को बता रहे हैं, हमारी भारतीय उस सत्ता को कि मातृशक्ति भी नेतृत्व कर सकती है। जैसे हमारे भाई बंधु करते हैं, ऐसे वो मातृशक्ति वो मशाल लेकर के असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। सत्य से हम सत्य के आधार पर जिस भूमि को हम रखते हैं, क्योंकि जब भी हम अभी मेडिटेशन हॉल में भी गए थे तो हम विचार कर रहे थे कि पूर्व में जब किसी महापुरुष के हृदय में कोई एक छोटी सी चिंगारी जब सत्य के रूप में उदित होती है तो उसका ये परिणाम हम सबको देखने का अवसर मिलता है। ऐसी बताया भी गया है कि संस्थाएं पूरे विश्व में संचालित की जा रही हैं। पूरे विश्व में इसका एक डिम्बिंग उद्घोष है, लेकिन जो आधार है वो हमारा सनातन ही है। सनातन की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको सर्वम खलु इदं ब्रह्म की भावना के साथ हम सभी एक हैं और एक ही कार होते हुए, जैसे माँ ने अभी कहा, अनेकता में एकता, कि हम अनेक हैं पर एक हैं, ऑल इन वन, वन इन ऑल की भावना को पिरोते हुए इस संस्था से न जाने कितने और लोग भी दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। लेकिन आज जो समागम हम देख रहे हैं, भगवा वस्त्र, हमारा सनातन धर्म, हमारे संत समाज, हमारे संत चरण महापुरुषों के उन सब संकल्पों से ये सब एक ही कार दिख रहा है। ऐसा हम मंच पर आकर बहुत सुशोभित, बल्कि हम संतों से भी मिल रहे हैं, बहनों से भी मिल रहे हैं, भाई बंधुओं से भी मिल रहे हैं। एक बार हम पुनः फिर हम अभिनंदन करते हुए और उन सभी बहनों के उस त्याग, तपस्या और समर्पण की भावना से ओतप्रोत इस संस्था के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि इसी प्रकार से समाज में जब कोई कार्य होते हैं तब कहीं कोई एक बात बनती है और एक नई जागृत चेतना होती है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम करेंगे
यहाँ आदि और महापुरुष हैं, मैं सबको श्रवण करेंगी। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, प्रणाम। पीठाधीश्वर महंत योगी विलास नाथ जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो, मंच पर आसीन हमारे भारत का गौरव क्योंकि साधु संतों जो हमारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाती है, ऐसे साधु संतों और ब्रह्म कुमारी जिन्होंने प्रेम का आदर्श रखा है, इस वातावरण में प्रेम का जो आकर्षण है वो हमारे आत्मशक्ति को अभिभूत करता है। देखिए, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों दिशा में जितने ग्रह हैं जो आकर्षित होकर उसको प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि आज के साइंस में ये भी प्रूफ हो गया है कि सूर्य किरण में भी ओंकार है, ओंकार नाद है, और यही ओंकार नाद सभी ग्रह मंडल को आकर्षित करता है और सूर्य के चारों तरफ से वो परिक्रमा करते हैं। बस यही कल्पना इस कैंप में आके, ब्रह्म कुमारी के कैंप में आके, ये गए 2 दिन से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये ऐसा क्या आकर्षण है यहाँ, जो चारों तरफ से सभी पंथ के, सभी धर्म के सभी लोग आकर्षित होकर आते हैं। 2002 के साल में मैं द्वारकाधीश दर्शन करके उत्तराखंड जा रहे थे, तब रास्ते में माउंट आबू लगा, तो मुझे यहाँ आने की उसी समय बहुत मतलब एक संकल्प ही हुआ मेरा, और उसका अनुभूति आज आ रही है। हमारे महाराष्ट्र में जोड़गे के एक केंद्र है जहाँ कल्पना दीदी रहती है, और वहाँ हमारा सहयोग हुआ। उन्होंने मुझे यहाँ ब्रह्म कुमारी इनके बड़े से बड़े कैंप में लाया है। यहाँ हमने देखा है, सभी ध्यान केंद्र देखा है, यहाँ एक अभिभूत हो जाता है। अगर वाकई अंतर्भूत अंतःकरण से मेडिटेशन किया, हमें तो लगता है जीव शिव का मिलन ही योग है, और यहाँ का ध्यान योग, हमें तो यह अनुभूति आई है कि यहाँ का ध्यान योग अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से अनुभूति आती है। और इस सब का प्रकाश पूरी दुनिया में ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, ये पूरी दुनिया में इसका प्रकाशित कर रहे हैं। इसका मूल है मातृशक्ति कह दो, संतजन कह दो, या हम सारे परिवार कह दो। इसकी जड़ है, जिस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य ओंकार रूप से सभी ग्रह मंडल से प्रेम करता है और उनको आकर्षित करता है। राष्ट्र से, विभिन्न देशों से, विभिन्न जगहों से यहाँ एकत्रित हुए, और जिस प्रकार कुंभ में हम 2 महीना रहे, वहां जैसे हमारे देश की एकता, सनातन परंपरा की जो अभिभूत प्रेम और एक दूसरे का जो समभाव है, उसको आज यहाँ भी उसी प्रकार लगता है।
कि ये भी एक महाकुंभ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यह जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये महसूस होती है यहाँ, और जैसे ही वो हम ब्रह्मास्मि रूप में हमें महसूस होती है तो फिर वो परम शांति आ जाती है। शांति सुख दुख के परे होती है, तो वो अनुभव यहाँ आता है। जन्मना रंजन भव दुख भंजन, इस प्रकार से अनुभूति इस प्रजापति ब्रह्म कुमारी कैंप में मुझे उसका एक अनुभव आया है। मैं अपेक्षा करता हूं आप सबको भी साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा ओम शांति के मूल मंत्र से, प्रेम के द्वारा आप भी इसका अनुभूति ले लो और अहम ब्रह्मास्मि का अनुभूति कर लो। इतना संदेश देके मैं मेरे 2 शब्द विराम देता हूँ।